हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के 7 बड़े फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको क्या क्या फ़ायदे इससे मिलने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र जो होते हैं वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जिससे कि ये होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं उन सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का केवल व केवल यही मतलब है कि आप सारी चीज़ों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के जो फ़ायदे हैं उनको आसानी से समझ सके। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाए बिल्कुल आसान शब्दों में बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नेट जेआरएफ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। तो देखिए, अगर आप नेट जेआरएफ से रिलेटेड ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए अगर आप नेट जेआरएफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कि नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं मैंने वहाँ पर आप सभी को बता रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर चलिए हम नेट जेआरएफ को समझते हैं कि नेट जेआरएफ आखिर होता क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नेट का लिख रखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। ठीक है, जिसे यूजीसी के द्वारा यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। और जिस एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका नाम है एनटीए। ठीक है, उसका नाम क्या है तो एनटीए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन भारत में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में योग्य अभ्यर्थियों का, योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया जाता है। नेट जेआरएफ परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। नेट का मतलब है, ठीक है, नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जेआरएफ का मतलब है, ठीक है, जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे यूजीसी के द्वारा आयोजित कराई जाती है। ठीक है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है, और जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है उसका नाम है एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एजेंसी है और इसके द्वारा ही एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, और जिसके द्वारा आयोजित किया जाता है उसका नाम है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, नेट जेआरएफ क्या है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, नेट जेआरएफ के बारे में ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर में जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं आखिर उसका मतलब क्या होता है, और बाद में हम फ़ायदे देखेंगे। यानी यहाँ पर हम फ़ायदे देखेंगे कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर करेंगे, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसको भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर मैंने 7 पॉइंट में लिख रखा है। ऐसे तो आप सभी को बता दें कि बहुत सारे फ़ायदे हैं नेट जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है एक बार, तो आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पहले फ़ायदे के बारे में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपको सुनहरा अवसर मिलता है। दूसरा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ। तीसरा है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन। चौथा है शोध क्षेत्र में अवसर आपको मिलता है। 5वां है सरकारी और निजी नौकरियों में प्राथमिकता आपको मिलती है। और 6वां है विदेशी विश्वविद्यालय में आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और 7वां है सम्मान और प्रतिष्ठा। इस बात से आप सभी परिचित हैं कि अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो समाज में किस प्रकार से आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है, आप सभी इस बात से भली भांति अवगत होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर किस प्रकार से मिलता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए, मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि सबसे पहले वीडियो बनाऊं। मेरा वीडियो बनाने का केवल और केवल यही मतलब होता है कि जिस भी रिलेटेड टॉपिक से आप वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए अंतिम वीडियो हो। यानी कि अगर आप नेट जेआरएफ के फ़ायदे के बारे में देख रहे हैं तो ये आपका अंतिम वीडियो है, और इसमें मेरे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाए जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए और कोई अन्य वीडियो इसके रिगार्डिंग या इससे संबंधित देखना न पड़े। तो मेरे वीडियो बनाने का केवल व केवल इतना ही मतलब होता है, इतना ही उद्देश्य रहता है कि मैं आपको जितना मेरे द्वारा
पता है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि आपको आसान शब्दों में जो मुझे पता है आप सभी को भी बता पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर। आप सभी को पता है कि जब हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, नेट या फिर जेआरएफ, आप सभी को पता है कि देखिए जेआरएफ में क्या होता है, जिसका अच्छा स्कोर होता है, आप सभी को पता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 300 अंकों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जिसमें अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको जेआरएफ मिलता है, ठीक है, जेआरएफ मिलता है। इसके बाद आपको नेट मिलता है और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ओनली पीएचडी जो कि इस बार से लागू हुआ है। तो 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। पहला जेआरएफ होता है, दूसरा होता है नेट और तीसरा अगर आपने थोड़ा सा कम नंबर लाया यानी नेट और जेआरएफ के कंपेयर में कम नंबर लाया तो आपको ओनली पीएचडी दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी विश्वविद्यालय में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म है अगर निकलता है तो आप वहाँ पर अप्लाई बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो, ठीक है। और देखिए आप सभी को पता है कि जो नेट होता है यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम करियर बनाना चाहें तो एक अनिवार्य योग्यता माना जाता है नेट को, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं तो इसके फ़ायदे के बारे में भी जानें कि अगर मान लीजिए अगर हम पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। दूसरा यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए यानी जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपने जेआरएफ किया है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है तब तो आपको जेआरएफ ही मिलेगा। तो जेआरएफ से क्या होता है कि आपको देखिए एक आर्थिक सहायता भी आप सभी को दी जाएगी, जिससे कि आपका जो रिसर्च है यानी जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और पहले 2 सालों में अगर हम बात करें तो आपको 31,000 पैसे आपको मिलते हैं और साथ ही साथ उसके बाद 3 सालों में आपको, ठीक है, 3 ईयर में आपको 35,000 प्रति माह आपको मिलता है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आर्थिक रूप से आपको यहाँ पर स्वतंत्र भी बनाया जाता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो। और अगर आप जब पीएचडी करते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और आपका जेआरएफ है तब तो आप सभी को पता है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब आप शोध कर रहे होते हैं ना तो आपके पास पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि हमें सेमिनार में या फिर इधर उधर जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि भार इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और एक प्रकार से ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि आपका जो शोध कार्य आप कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, किसी भी अगर आप विषय में कर रहे हैं तो आपका काफ़ी बेहतर तरीके से चल सके, ठीक है। तो इसलिए आपको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, विस्तार से समझते हैं पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। अभी तो आप सभी को यूजीसी के द्वारा जो नई गाइडलाइन है आप सभी को पता है कि पहले एग्ज़ाम में क्या होता था, पहले रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होता था अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, अलग अलग कॉलेज के अंदर। लेकिन आप सभी को पता है कि इस बार से यूजीसी ने ये किया है कि नेट जेआरएफ के हिसाब से ही आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, जिस यूनिवर्सिटी को मानना है वो मानेगा और कोई दबाव नहीं है। तो आप देखेंगे इस बार जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नेट जेआरएफ के बेस पे ही अपना एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पहले क्या होता था, आपको रेट का एग्ज़ाम देना पड़ता था। अगर मैं बीएचयू की बात करूं, क्योंकि मैं यहीं की छात्रा हूं, तो मैं अगर बीएचयू की बात करूं तो आपको क्या होता था, बीएचयू में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी आरईटी देना पड़ता था और इसी के हिसाब से आपको आपका एडमिशन हो जाता था अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी। इसी के हिसाब से आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन कैसे मिलेगा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए एडमिशन इस प्रकार से मिलता है कि अगर आपने नेट जेआरएफ आपका क्वालिफाई है या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई है तो आप जब फॉर्म निकले यूनिवर्सिटी का तो आप भर दें, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू के बाद आपका जितना स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको पीएचडी में दाखिला मिल जाता है, ठीक है। तो ये अभी का प्रोसेस है, पहले रेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, शोध के क्षेत्र में अवसर मिलता है। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो देखिए आपको शोध के क्षेत्र में एक बेहतरीन अवसर मिलता है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप उच्च शिक्षण में, ठीक है, उच्च शोध के लिए आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। विशेषज्ञ कहने का मतलब है, आप सभी को पता है कि नेट के एग्जाम में जो दूसरा पेपर होता है, तो जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो ऑप्शनल होता है। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, जिस सब्जेक्ट से आपने
यूजी किया है, ठीक है, यानी मास्टर्स यूजी पीजी किया है, उससे आप पीएचडी करते हैं, तो एक प्रकार से उस सब्जेक्ट में आपकी गहन जानकारी हो जाती है, विशेष रूप से आपकी उसमें रुचि भी हो ही जाती है, क्योंकि आप इतने सालों तक एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते हैं तो काफ़ी दिलचस्पी आपकी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जिस भी सब्जेक्ट से यूजी पीजी किए हों और उसी सब्जेक्ट से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ भी बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि आपने उस विषय को उतना समय दिया होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें 5वें पॉइंट के बारे में, तो ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि सरकारी और निजी नौकरियों में आपको प्राथमिकता मिलती है। देखिए, सरकारी की अगर हम बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का अगर फॉर्म निकलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो। और अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप निजी नौकरियों में, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया है कि आप कैसे पीएसयूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में पीएसयूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। बस शर्त यह है कि आपको सारी चीज़ें जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक बाकायदा वीडियो बना रखा है कि नेट जेआरएफ के स्कोर कार्ड से, ठीक है, नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट से कैसे आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी लग सकती है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें 6वें पॉइंट के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन और स्कॉलरशिप के आपको अवसर मिलते हैं। क्योंकि देखिए, अवसर क्यों मिलते हैं इसका भी वजह है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो भारतीय नेट जेआरएफ को प्राथमिकता देते हैं, मान्यता देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी विदेशी जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पर प्रदान की जाती है। 7वां पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा। इस बात से देखिए, आप सभी भली बात अवगत होंगे कि समाज में अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो एक जो समाज के लोग होते हैं उनका नज़रिया आपके प्रति कुछ अलग ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें, क्योंकि ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आप इससे मोटिवेट होंगे, ठीक है, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। देखिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से एक हमारे समाज में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और अगर हम अकादमिक क्षेत्रों में देखें तो इसमें देखिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से जो हमारा सम्मान है और प्रतिष्ठा है काफ़ी बढ़ जाता है कि उसने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया। आप सभी इस बात से परिचित हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो भी बदल जाता है। लोग आपको बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान की नज़र से देखते हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तो अगर आपकी दिलचस्पी है ऑनलाइन पढ़ाने में, तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो एक मजबूत आधार माना जाता है कि अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप शोध के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, ये न केवल एक प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि शिक्षण और शोध के माध्यम से आप समाज में योगदान देने के भी आपको अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो इसके फ़ायदे को भी जानें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर सारे पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो 7 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सारे पॉइंट के बारे में मैंने एक एक करके आप सभी को चीज़ें बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कीजिए। और देखिए, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इन सारे फ़ायदों से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आप खुद ही सोच के देखिए, आप कैसे इन सारी फ़ायदों का, इन सारी जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, इन सारी चीज़ों का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के फ़ायदे या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।